स्वागत है आप सभी का कक्षा 3 हिंदी व्याकरण में। आज हम आरंभ करेंगे पाठ 11 पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द का क्या अर्थ होता है? पर्यायवाची शब्द का अर्थ है कि कोई भी एक शब्द है तो उसको हम विभिन्न नामों से जान सकते हैं, पर उनका अर्थ जो है वो समान रहता है, यानी एक जैसा ही रहता है। और पर्यायवाची शब्द को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं सिनोनिम्स। देखिए तथा पढ़कर समझिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक घर का चित्र दिया गया है। तो घर को हम और किन नामों से जान सकते हैं? आलय, गृह, सदन। पर इनका जो मतलब है, जो अर्थ है, वो एक ही रहेगा। वो क्या है? वो है घर। दूसरे चित्र में देखेंगे तो ये किसका चित्र दिया गया है? कमल के फूल का दिया गया है। तो उसमें को हम किस किस चीज़ों से जान सकते हैं? नीरज, सरोज, अंबुज और पंकज। पर क्या है? इनका अर्थ जो है वो समान रहेगा। आगे पढ़ेंगे। आपने देखा कि पहले चित्र में आल्य, सदन, गृह तथा घर शब्द एक ही स्थान के नाम का बोध करा रहे हैं। उसी प्रकार पंकज, अंबुज, सरोज तथा नीरज शब्द एक ही फूल के नाम का बोध करा रहे हैं। तो इनको हमने क्या कहा? ये पर्यायवाची शब्द हैं, इसलिए ये पर्यायवाची शब्द हैं। अतः स्पष्ट है कि ऐसे शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हैं पर्यायवाची अथवा समानार्थी शब्द कहलाते हैं। तो अब उदाहरण से और पर्यायवाची शब्द समझेंगे। कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द इस प्रकार हैं, इन्हें याद कीजिए। पहले हम शब्द पढ़ेंगे, फिर हम पर्यायवाची शब्द बताएंगे। सूर्य, सूरज, दिनकर, भास्कर, औरत, स्त्री, महिला, नारी, रात, रात्रि, निशा, रजनी, बंदर, वानर, कपि, मरकट, जल, पानी, नीर, सलील, प्रभु, ईश्वर, भगवान, परमात्मा, आकाश, नभ, गगन, व्योम, बेटा, सुत, पुत्र, लड़का। आगे पढ़ेंगे और शब्द। अमृत, सुधा, पीयूष, अमीय, पहाड़, पर्वत, गिरी, शैल, सांप, सर्प, नाग, भुजंग, बादल, मेघ, घन, जलद, माँ, माता, जननी, अम्बा, असुर, राक्षस, दैत्य, दानव, पृथ्वी, भूमि, धरती, धरा, आग, अग्नि, ज्वाला, अनल। और पर्यायवाची शब्द देखेंगे। समुद्र, सागर, सिंधु, जलधि, विचित्र, अजीब, अनोखा, अनूठा, हवा, पवन, वायु, समीर, शरीर, तन, देह, काया, पक्षी, खग, विहग, नभचर, पेड़, वृक्ष, तरु, विटप, सुबह, प्रातः, प्रभात, सवेरा, नदी, सरिता, तटिनी, तरंगिनी, मित्र, सखा, दोस्त, साथी, आँख, नेत्र, नयन, चक्षु। तो जो नेत्र, नयन, चक्षु है उनका अर्थ भी आँख है। ऐसे ही सखा, दोस्त, साथी का अर्थ भी मित्र है। तो इस तरीके से हमने क्या शब्द जाने कि एक जो हमारा शब्द है वो अन्य शब्दों से भी जाना जा सकता है, पर उनका अर्थ समान रहता है। तो हमने क्या सीखा इस अध्याय में? समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। आओ करके देखें, अभ्यास की ओर पढ़ेंगे। का देखेंगे। दिए गए चित्रों के नीचे उनके दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो पहला चित्र देख सकते हैं, आँख का दिया गया है। तो नेत्र और नयन पर्यायवाची शब्द हैं आँख के। दूसरा चित्र में आग दी गई है, तो उसके पर्यायवाची शब्द हैं ज्वाला और अनल। तीसरे चित्र में दिया गया है बंदर का चित्र, तो उसके पर्यायवाची शब्द हैं वानर और कपि। चौथे चित्र में गाय का चित्र दिया गया है, तो उसके पर्यायवाची हैं गौ और सुरभि। खा देखेंगे। सही पर्यायवाची शब्द पर गोला बनाइए। यहाँ पर शब्द लिखा गया है और यहाँ आपको 3 विकल्प दिए गए हैं, तो आपको सही शब्द पर गोला बनाना है। शरीर का क्या पर्यायवाची शब्द होता है? काया। सूर्य का सही पर्यायवाची इनमें से क्या है? सूरज। फूल का सही पर्यायवाची क्या है? सुमन। और चांद का सही पर्यायवाची है चंद्रमा। गा की ओर बढ़ेंगे। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो अध्याय 11 में हम इतना ही पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आप सभी को समझ आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।